हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 जून और 9 जून के सारे टॉप के करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीके जीएस जो मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। जीके जीएस मैं लगभग 200 से 300 रिवीजन कराऊँगा ताकि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स में अगर इससे रिलेटेड जीके जीएस आए तो आप आराम से कर पाओ। अभी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब में मैप पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड जीके जीएस की फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। तो ये वीडियो आपका लगभग 203 घंटा बचाएगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने भेज दिया है टेलीग्राम पे, तो काइंडली टेलीग्राम पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है मैंने इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश में ही जारी किया गया था। एजुकेशन यानी शिक्षा, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन, ग्रेडिंग इंडेक्स मतलब शिक्षा प्रदर्शन में ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें टॉपर स्टेट कौन है, टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो इसमें टॉप पर है पंजाब, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है केरला। ये देखिए, याद रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आएगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि टॉप पे तो केरल रहता है हमेशा से। ठीक है, केरल जो है शिक्षा वाले मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य में इंडिया में टॉप पे। अभी रिसेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था जिसमें केरला ही टॉप पे था, लेकिन ये याद रखना एजुकेशन के परफॉर्मेंस के इंडेक्स में पंजाब जो है वो टॉप पर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंसी और वेरिटास नामक 2 मिशन की घोषणा की है? दाविंसी आप जानते होंगे, दाविंसी प्लस एंड वेरिटास, तो इसको आप जोड़ सकते हो। दाविंसी तो एक लियोनार्डो दाविंसी, आप जानते भी होंगे उनको, और ये वेरिटास, तो वेरिटास जो है ये वेनस वी से और वेरिटास वी से। तो ये ट्रिक अगर आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के याद रखोगे, कनेक्ट करोगे, तो वो ईजिली याद होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किस संस्था ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक तकनीक विकसित की है? विच हैज़ डेवलप्ड स्वास्तिक टेक्निक टू डिसइंफेक्ट वाटर यूजिंग नेचुरल ऑयल्स। तो स्वास्तिक नामक डिसइंफेक्ट, कुछ दिन पहले एक और डिसइंफेक्ट डेवलप किया गया था, तो ये CSIR-NCL ये डेवलप किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा। 2-3 सवाल तो पूछ ही देता हूं मैं पूरे वीडियो में, उसका जवाब आपको देना है। साथ ही साथ मैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा ताकि रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाए, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम? हसमतुल्लाह शहीदी, ये अफ़गानिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं। और ये हसमतुल्लाह शहीदी जो हैं ये कहाँ के हैं? ये भी अफ़गानिस्तान के ही होंगे। अफ़गानिस्तान एक नया क्रिकेट टीम है, इसलिए ये ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अफ़गानिस्तान हम लोग मैप में देखेंगे आगे वाले वीडियो में। श्रीलंका के तट पर MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज़, आप यहाँ देखोगे इसकी नाम थी MV एक्सप्रेस पर्ल। ये कोस्ट ऑफ श्रीलंका पे डूब गई, मतलब कि इसमें आग पकड़ लिया। फिर इंडियन नेवी ने इसे अपने देश की इंडियन नेवी की मैं बात कर रहा हूँ, इसे बचाया। और सागर आरक्षा 2, इसके मलबे को हटाने के लिए, इससे जो लीकेज हुई हैं, जो इन्वायरमेंट में असर पड़ा है उसको दूर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो सागर आरक्षा 2 था ये भारत के नेवी के द्वारा शुरू किया गया, और इससे जो भी मलबे होंगे, कचड़े होंगे, उनको हटाया जाएगा। प्लस ये भी जानना ज़रूरी है कि ये मालवाहक जहाज़ जो था ये सिंगापुर का था, लेकिन ये इसके साथ दुर्घटना हुआ कहाँ? श्रीलंका के तट पे। हम लोग मैप में देखेंगे श्रीलंका का तट कहाँ पे है। अगला है, त्रिपुरा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा? तो ये बने हैं आलोक कुमार, ये त्रिपुरा के मुख्य सचिव बने हैं। नफ्तली बेनेट
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये काफ़ी दिनों से इलेक्शन डिस्प्यूट में भी था और यहाँ अभी युद्ध भी चल रहा था। तो नफ्तली बेनेट ये बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इसके पहले कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू थे। अब 3 देशों की बात हुई है, तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका। ये देखिए श्रीलंका और भारत का जो कोस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और ये पंबन ब्रिज है, ये राम सेतु जो कहते हैं वो है। और यहीं पे ये जो जहाज़ है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उससे मलबे जो है उसको हटाने के लिए सागर आरक्षण 2 भारतीय नेवी के द्वारा मिशन चलाया जाएगा, कैंपेन चलाया जाएगा। सिंगापुर का मालवाहक जहाज़ था। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनम पुरेकोट्टे और दूसरी राजधानी है कोलंबो। याद रखना आपको, 2 राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो कमर्शियल सी से आता है तो वो कोलंबो है, याद रहेगा आपको। कमर्शियल सी से, तो सी से कोलंबो, ऐसे दिमाग में लिंक करिए, एग्जाम टाइम में याद आता है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी भी वही है, सेम नेम से जो भारत की रुपया है, रुपीज। नेक्स्ट है श्रीलंका भारत से किस सेतु के द्वारा दूर हुआ? तो श्री राम सेतु, आप जानते भी हो। इसे पुराणों में कहा जाता है कि ये श्री राम ने बनवाया था लंका श्रीलंका को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा था अफ़गानिस्तान के बारे में। हम अफ़गानिस्तान को भी देखेंगे। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और ये अफ़गानिस्तान रहा और ये अफ़गानिस्तान की राजधानी रह गई काबुल। और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है, अफ़गानी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है, यहाँ का पार्लियामेंट है और इस नेशनल असेंबली में पहली बार दुनिया का ऐसा नेशनल असेंबली है जहाँ पे सोलर बेस्ड पावर एनर्जी यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है इसकी राजधानी है दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी है किर्गिस की राजधानी है किर्गिस्तान की बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान याद रखिएगा, जहां अशगाबाद एग्रीमेंट हुआ था, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद समझौता भी आपको याद होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये भी एरिया डिस्प्यूट में था, 2 चीज़ों के लिए फेमस था, मैं दोनों आपको बताऊंगा। एक तो पहला युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ये आर्मेनिया जिसकी राजधानी है येरेवन, बहुत छोटे छोटे देश हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। ये आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ये तेल के लिए काफ़ी फेमस है। इधर है ब्लैक सी और इधर जो है ये है कैस्पियन सी। दोनों के याद करने के मैंने ट्रिक भी बताए थे, आपको याद होना चाहिए। ब्लैक सी के आगे जो जो देश हैं उनके लिए मैंने ट्रिक दिया था, RUBGT। आर से होगा रशिया और रोमानिया, क्योंकि इधर से रशिया और रोमानिया भी पढ़ते हैं यूरोप से। और यू से होगा यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया। देखिए यहाँ पे जॉर्जिया लगा हुआ है, जॉर्जिया की राजधानी है टिब्लिस। और टी से टर्की। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया, तुर्की, जॉर्जिया और इधर से रशिया और रोमानिया 2 इधर से लगे हुए हैं। और तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ अजरबैजान और आर्मेनिया जो है मिडिल ईस्ट में, इसमें वॉर छिड़ा हुआ था। उसके बाद इजराइल और इन 2 देशों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन, जो आपको ये दिख रहा है इजराइल रमल्लाह, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। ये छोटा सा एरिया है तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहीं पे ये वेस्ट बैंक है, इन्होंने हमला शुरू किया था। फिलिस्तीन का ये छोटा सा इलाका अब यहाँ बच गया है। ठीक है, आसपास के देश आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर है सीरिया की राजधानी है दमस्कस और सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये आपको ईरान देश जो दिख रहा है, ईरान की राजधानी तो तेहरान है लेकिन यहाँ की करेंसी चेंज हुई है। प्लीज़ मेंशन इट्स करेंसी। लाइव भी आप बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी फैक्ट्स हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस देश की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। तो विश्वामित्र नदी परियोजना जो है ये गुजरात में मंजूर की गई है। हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज रिवीजन करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा आर्थिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो ये वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज जो है अमेरिका में रिफ्यूज स्थित किया गया है, वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज।
रिफ्यूजी जो होते हैं ना उनके लिए ये बात की गई है, जो आश्रित होते हैं, जो कहीं से किसी प्रॉब्लम से भगाए गए होते हैं। रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो ब्रॉड गेज जो है एकदम बैलेंस्ड, ये 2023 तक रेलवे ने ऐसा टारगेट किया है कि बना दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य, यानी कि संयुक्त यूनाइटेड नेशंस का जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें इंडिया को कितना रैंक मिला है? तो इंडिया को ये रैंक मिला है 117। कितना मिला है? 117। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी फूड सिक्योरिटी डे। तो फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं 7 जून को। 5 जून को हमने मनाया था क्या? 5 जून को मनाया था पर्यावरण दिवस। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमने पर्यावरण दिवस मनाया था। हरियाणा सरकार ने किस जिले के 80 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड ऑक्सीवैन इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये हरियाणा के करनाल में ऑक्सीवैन बनाया गया है। 80 एकड़ जमीन पे ये ऑक्सीवैन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया है? रायमोना रिजर्व, तो ये रायमोना है असम में। और इसके पहले नेशनल पार्क जितने भी असम के हैं मैंने कई बार रिवीजन कराए हैं, आज फिर रिवीजन कराऊंगा। लेकिन असम के नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। अगर आपको पहले से याद हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं मैप के साथ आपको रिवीजन कराऊंगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक जागरूकता कैंपेन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। दिल्ली भारत की राजधानी है, पता है। और दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। दिल्ली को बनाया था जो अभी वर्तमान दिल्ली है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, पुरानी पार्लियामेंट है, तो ये सब बनाया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है, इसलिए इसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं। तो अब आइए बाकी चीज़ें हम लोग रिवीजन करते हैं। हमने गुजरात को देखा था और इससे रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले गुजरात में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको देखते हैं। तो गुजरात में रानी की वाव, रानी की वाव जो है ये काफ़ी सुंदर और बहुत ही बेहतरीन है गुजरात में, ठीक है। और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये भी है गुजरात में। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद ये भी है गुजरात में। ये 3 चीज़ें गुजरात में हैं। फिर गुजरात से ऊपर बढ़ते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के किले जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन जंतर मंतर ऑफ जयपुर, केवलादेव नेशनल पार्क और ये जो दिख रहा है आपको ये सब किले हैं, ये यहाँ पे फेमस है। फिर उसके बगल में है मध्य प्रदेश, यहाँ देखिएगा मध्य प्रदेश, ये सांची का स्तूप, खजुराहो, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये सब मध्य प्रदेश के फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अगला देख लेते हैं, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो। अब ऊपर भारत के ऊपरी हिस्से में आते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, ये सब आपको पता भी होगा कहाँ है। दिल्ली में कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये आपको याद होगा। हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल रेलवे भी है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन इंडिया, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी उत्तराखंड में। प्लीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, अदरवाइज ये PDF तो मैं भेज ही दूंगा आपको। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ठीक है, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज है नॉर्थ ईस्ट के। फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? तो ये भी है नॉर्थ ईस्ट असम में। फिर नेक्स्ट है, अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में देखते हैं, नालंदा और बोध गया, दोनों बिहार में है, आपको याद होगा। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो सुंदरबन का ये जो डेल्टा है और ये नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उड़ीसा की बात करें तो ये सन टेम्पल उड़ीसा का जो बनाया गया है चंदेल शासकों द्वारा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ये कहाँ है, जैसे सन टेम्पल कहाँ है तो ये उड़ीसा में है। चलिए अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात हुई थी तो जून के इंपॉर्टेंट डेज हम लोग रिवाइज करेंगे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को तेलंगाना का भी गठन हुआ था। 3 जून को विश्व बाइसिकल दिवस या विश्व साइकिल डे भी मनाते हैं। 4 जून को मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन,
इनोसेंट चिल्ड्रन जो भी एग्रेशन या तो मारपीट, वायलेंस या फिर सेक्सुअल वायलेंस किसी भी चीज़ के जो शिकार हों उनके लिए 4 जून का दिवस ये मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अल्बिनिज्म क्या होता है? 13 जून को जो मनाते हैं ये एक मानसिक बीमारी होती है अल्बिनिज्म। फिर आते हैं 14 जून को ब्लड डोनर डे बनाते हैं, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। नेक्स्ट है 15 जून को विश्व पवन डे यानी वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को एक और मनाते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। फिर वर्ल्ड फादर्स डे भी मनाते हैं जून का तीसरा रविवार। 16 जून को मनाते हैं गुरु अर्जन देव की शहादत, मार्टीडम ऑफ गुरु अर्जन देव। 17 जून स्थानीयकरण एवं सूखे के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये मनाते हैं 17 जून को। 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे, 18 जून को मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। और इंटरनेशनल पिकनिक डे भी मनाते हैं। 19 जून को देखते हैं सिकल सेल अवेयरनेस डे। देखिए इस महीने में बीमारियों से रिलेटेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे हैं, जैसे उधर एल्बिनिज्म 13 जून को था और इधर 19 जून को है वर्ल्ड सिकल सेल अनीमिया दिवस। ठीक है, ये किस दिन है? 19 तारीख को, 19 जून को। तो अभी फ़िलहाल 19 जून तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें डे आएंगे तो हम बाकी रिवीजन करते रहेंगे। चलिए पुराने दिन के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लें। दोस्तों हमने वीकली करंट अफेयर्स पब्लिश कर दिया है, मई महीने के पूरे मंथ के ख़त्म हो गए हैं, तो आप रिसेंट की वीडियो में जाकर के देख सकते हो। यहाँ आई बटन आप दबाओगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो आप रिवीजन जरूर करिए। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? तो ये सर्बिया में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने % की वृद्धि यानी ग्रोथ का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 33% की है। सावरकर कंटेस्टेड लीगेसी 1924 to 1966 बुक ऑथर इज, तो ये विक्रम संपत ने ये किताब लिखी है। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो खनिज संसाधन में भारत और अर्जेंटीना के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख विवेक राम चौधरी। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब शुरू किया है? तो ये है लद्दाख। और हाल ही में कितने पनडुब्बी खरीदने की अनुमति दी गई है? तो ये 43,000 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया 6 पनडुब्बी बनाने के लिए और कुछ उसके पार्ट्स खरीदने के लिए। कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा चीन। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड की योजना को मंजूरी दी है? तो इट्स कंट्रीज नेम इज डेनमार्क। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है। मैंने पिछले दिन बड़े अच्छे से पढ़ाया था। आर्टेमिस समझौता जो हाल में न्यूज़ में था, न्यूजीलैंड और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में हुआ? ये नासा के बीच में है। और किस आईआईटी ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित की है? आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, इको रैप आर्थिक शोध रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? 14 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इको रैप आर्थिक शोध रिपोर्ट किसने जारी किया है? और FIH विश्व रैंकिंग में किस हॉकी टीम को टॉप का स्थान मिला है? तो ये बेल्जियम है। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के लिए समझौता किया है? तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान है। तो ये रहा करंट अफेयर्स और उसके साथ रिवीजन जीके जीएस का। कमेंट जरूर करिए। असम के सारे नेशनल पार्क को आपको लाइन से कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।